दोस्तों, अगर आप एक ऑप्शन ट्रेडर हैं तो आपका भी ये सवाल होगा कि अपने लॉस को किस प्रकार से रिकवर करें। क्योंकि जब भी आप अपने ट्रेडिंग करियर की शुरुआत करते हैं तो स्टार्टिंग के कुछ ही दिनों में आप अपना अच्छा खासा नुकसान करा लेते हैं मार्केट में, और उसके बाद ये सोचने में लग जाते हैं कि किस प्रकार से अपने नुकसान को रिकवर किया जाए। तो अगर आप भी अपना नुकसान को रिकवर करना चाहते हैं तो उसका एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल है मेरे पास, जिसको कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो मैं आप लोगों को सीधा ले चलता हूँ अपने पीएनएल स्टेटस पे। तो वहाँ पे मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें दिखाना चाहता हूँ जिसको देख करके आप लोग जो है बिल्कुल ही आश्चर्यचकित हो जाएंगे, और आप लोगों को बिल्कुल ये प्रोसेस समझ में आ जाएगा कि किस तरह से अपने लॉस को रिकवर किया जा सकता है। तो हम सीधे चलते हैं अपने पीएनएल पे। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को अपने नवंबर मंथ के ट्रेनिंग की समरी पर लेकर के आया हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देखिए, मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। ये 31 अक्टूबर से हमारा जो लॉस एंड प्रॉफिट का ये डाटा है वो यहाँ पे आप लोगों को मैं शो कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं 31 अक्टूबर को हमारा प्रॉफिट हुआ है, 1 तारीख को हमारा प्रॉफिट हुआ है, 4 नवंबर को हमारा प्रॉफिट हुआ है, 7 नवंबर को हमारा प्रॉफिट हुआ है, 9 नवंबर को हमारा प्रॉफिट हुआ है, 10 नवंबर को भी हमारा प्रॉफिट हुआ है। लेकिन 11 नवंबर को हमारा जो है नुकसान हुआ है मार्केट में 2000 का। आप देख रहे हैं यहाँ पे हर रोज़ हमारा एक लिमिटेड एक टारगेट है कि 2000 रुपये तक का हमारा प्रॉफिट होता है। तो मैं ट्रेड अपना प्रॉफिट बुक कर लेता हूँ। अगर हमारा लॉस होने लगता है तो 2000 का लॉस होता है तो मैं अपना लॉस बुक करके ट्रेड से एग्जिट कर लेता हूँ। अगर आप लोग हमारा वीडियो देखते होंगे तो आप लोग रेगुलर इस चीज़ को हमारे वीडियो में भी देख पा रहे होंगे। लेकिन 11 तारीख को जब हमारा 2000 रुपये का नुकसान होता है, उसके अगले दिन फिर 14 तारीख को हमारा फर्स्ट ट्रेड जो है उसमें हमारा नुकसान होता है। अब उसके बाद देखिए क्या होता है। हम यही सोचते हैं कि हम अपने जो हमारा लॉस हुआ है उसको हम रिकवर कर लेते हैं, और हम उस लॉस को रिकवर करने के लिए एक और ट्रेड लेते हैं। फिर क्या होता है, जो पहले फर्स्ट ट्रेड में जो हमारा नुकसान 2000 होता है, सेकेंड ट्रेड में हमारा नुकसान जो है वो और हम 2000 की जगह पे और 4000 का नुकसान करा लेते हैं। यानी कि अब हमारा टोटल लॉस जो है वो 6000 का हो जाता है। लेकिन उसके बाद हमने वहाँ पे अपना ट्रेड जो है उस दिन बंद कर दिया। अब इस दिन का हम देखते हैं पोजीशन। आप पोजीशन पे जब आप देखेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो हमारा पहला ट्रेड है उसमें हमें 2000 का नुकसान हुआ है, और उसके बाद जो हमने दूसरा एक और ट्रेड लिया है उसमें हमारा 4000 का नुकसान हुआ है। तो फर्स्ट 2000 के नुकसान को रिकवर करने के चक्कर में हमारा 4000 का नुकसान और हो जाता है, और टोटल हमारा नुकसान होता है 6000 का। हालांकि उसके बाद हमने उस दिन ट्रेड बंद किया। अगला दिन जो हमने ट्रेड लिया फिर से हमारा नुकसान हुआ 2000 का, और उसके बाद फिर से हम 2 दिन का आप देख रहे हैं, 3 दिन का आप देख रहे हैं, उसके बाद ये लगातार 3 दिन हमारा फिर से प्रॉफिट हो रहा है और हम प्रॉफिट में चल रहे हैं। तो हमारा कहने का मतलब सिर्फ यही था कि अगर आप लोग अपना नुकसान रिकवर करने के लिए जाएंगे तो आप और ज़्यादा नुकसान कराएंगे। इसलिए जो नुकसान आपने करा लिया आप उस चीज़ को भूल जाइए। आप ये देखिए कि आपको अब क्या करना है। जो नुकसान हुआ वहाँ पे आपकी गलती रही होगी, इसलिए आपका नुकसान हुआ। या कई बार ऐसा होता है कि आप सब कुछ सही करते हैं लेकिन फिर भी नुकसान होता है, क्योंकि यहाँ पे नुकसान मतलब प्रॉफिट और लॉस जो है वो इस गेम का एक पार्ट है। आपको कभी नुकसान भी होगा, कभी फ़ायदा भी होगा। ओवरऑल आपको ये देख के चलना है कि आपको नुकसान ना हो, मतलब पूरे मंथ के एंड में आपका जो है प्रॉफिट में क्लोज होना चाहिए। और अगर एक दिन आपका नुकसान हो जाता है वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, 2 दिन आपका नुकसान हो जाता है कोई बड़ी बात नहीं है। आपको वहाँ पे ये गलती नहीं करनी है कि एक आपका अगर नुकसान हो गया तो आप उसको रिकवर करने के लिए दूसरा ट्रेड लेते हैं, क्योंकि जब आप ऐसा ट्रेड रिकवर करने के लिए लेते हैं तो आपकी जो साइकोलॉजी होती है वो ख़राब होती है। आपका जो डिसीजन होता है वो मतलब कि सही नहीं हो पाता है। वहाँ पे आपका डिसीजन जो है वो आपके इमोशन के कारण आप गलत डिसीजन लेते हैं और आपका नुकसान और बढ़ता जाता है। तो हमें उम्मीद है कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ चुकी होगी जो मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ। तो अगर आप लोगों को हमारी बात समझ में आ रही है और हमारा समझाने का तरीका आप लोगों को अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ जुड़ जाइए। और एक चीज़ मैं आप लोगों से और कहना चाहता हूँ कि अगर आप लोग ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं वाकई में,
तो आप शुरुआत जो है पेपर ट्रेडिंग से कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपने शुरुआत में ही अपना रियल कैपिटल जो है उससे आपने ट्रेड किया और आपका नुकसान हो गया, आपने अपना कैपिटल गंवा दिया, तो फिर आपका ध्यान हमेशा उस कैपिटल को रिकवर करने में रहेगा और आप जब तक मार्केट में काम करते रहेंगे आप अपना नुकसान कराते रहेंगे, नुकसान बढ़ाते रहेंगे, आप उसको रिकवर नहीं कर पाए। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।